क्लास में हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस की हिंदी होती है काल। टेंस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो होता है किसी वर्ब का एक्सप्रेस करने का फॉर्म होता है। टेंस हम तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट टेंस में ओरिजिनल फॉर्म होता है, पास्ट टेंस में भी क्रिया V2 होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फ्यूचर टेंस में V3 पास्ट पार्टिसिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 होता है। और प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोला जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसको बोला जाता है। इसकी पहचान होती है जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तो उस क्रिया के वाक्य अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। टाइप इसका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस वर्ब में हम यश और यश का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और जैसे आई स्टडी इंग्लिश क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, ही नोज इंग्लिश। और सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होती है जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो रहता है, तो उस वाक्य का अनुवाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। जैसे आई एम स्टडी इंग्लिश, सी इज लाफिंग, मोहन इज सिंगिंग। अब तीसरा होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान ये होती है जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आई हैव स्टडीड इंग्लिश, सी हैज स्टडीड इंग्लिश। इस तरह हम इसका अनुवाद करते हैं। और फोर्थ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन स्टडी इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इसमें टाइम भी दिया गया है, सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है, और हैव के बाद बीन का भी प्रयोग होता है, यहाँ पे बीन भी होगा। और सिंस फॉर का भी प्रयोग होता है इसमें। सी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब इसे पास्ट टेंस में पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल आई वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। और सेकंड पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स वेयर गोइंग टू स्कूल। इसमें वाज वेयर का यूज होता है। और थर्ड पे है पास्ट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसका स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल रीना हैड गोन टू स्कूल, दे हैड गोन टू स्कूल। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। इसका होगा फॉर एग्जांपल आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 days, बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब फ्यूचर टेंस को देखते हैं। फ्यूचर टेंस में पहला इसमें भी होगा सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल I/V shall reach the home on Friday, the train will arrive at 2 PM। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन विल बी राइटिंग अ लेटर, मोहिनी विल बी वेटिंग एट द स्टेशन। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस हैव। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल इट विल हैव टेकन बाई देम, सी विल हैव डन हर वर्क। और फ्यूचर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल सारा विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम देखे हैं। अब आप लोग इसको देखिएगा, इस वीडियो को, जो समझ में आएगा लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम
अलग टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।